मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। आइए। करिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम इन सवालों को कर रहे थे, इन्हीं क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है मिश्रण को अगर हम उसकी कोस्ट पे बेचते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ए मिक्सचर इज सोल्ड एट इट्स कोस्ट प्राइस एंड एंड one of the diagonal and one of the article is freely available. is freely available. क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक मिश्रण को उसके कोस्ट प्राइस पे बेच दिया जाए और अगर एक आर्टिकल उसमें फ्रीली अवेलेबल हो, तो मैंने बताया था कि जो भी प्रॉफिट परसेंट बनेगी, उसकी जो भी फ्रैक्शन बनेगी, जैसे मान लीजिए ए बाई बी फ्रैक्शन बनी, तो नीचे वाला पार्ट हमेशा वैल्यूएबल का रहेगा और ऊपर वाला पार्ट मेरे बच्चे फ्री का रहेगा। ये हमेशा फ्री को डिनोट करेगा और ये हमेशा ही वैल्यूएबल पार्ट को डिनोट करेगा। हाँ है ना? ये फ्री को डिनोट करेगा, ये वैल्यूएबल पार्ट को डिनोट करेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे दोस्तों? अब आते हैं आगे। अब मेरे बच्चे कहानी समझने का प्रयास करते हैं। आइए जरा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से। मेरे बच्चे, जब तक सवाल में ना दे रखा हो तब तक हमें मान लेना है कि पानी फ्रीली अवेलेबल है। पानी फ्रीली अवेलेबल और सोडा का पैसा लगता होगा, तो बेचने पे 33.333% का प्रॉफिट होता है। और ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि डेसिमल का डॉट 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 परसेंट है, इसका मतलब है 33:1/3%। और मेरे प्यारे बच्चों, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/3। 1/3 का मतलब अपोन वाला पार्ट सोडा को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू है, और ऊपर वाला पार्ट मेरे बच्चे वाटर को डिनोट करेगा क्योंकि वो फ्री में। तो आपसे पूछा जा रहा है पानी और सोडा, तो वाटर और सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए। तो पानी 1 भाग लेंगे मेरे बच्चे, तो सोडा आपको लेना होगा 3 भाग। दैट वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, 1:3।
हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ पाए? एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, उस दिन भी किया था, ताकि बहुत सारे बच्चे इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर जाएं कि हमने क्या पढ़ा था। देखिए मेरे बच्चे, कहता 25% का प्रॉफिट कमाता है अगर वो अपने मिश्रण को उसके कोस्ट प्राइस पे बेचता है, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। 25% का प्रॉफिट होता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4। इसका मतलब मेरे बच्चे, अगर मिश्रण का कोस्ट 4 यानी मिश्रण में दो चीजें हैं, एक होगी फ्रीली अवेलेबल और एक है जिसकी कीमत है, तो कहता है जो फैट है वो फ्री में अवेलेबल है ना, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज क्या है, मिल्क, तो यानी मिल्क का पार्ट होगा 4 मेरे बच्चे और फैट का पार्ट होगा 1। तो कह रहा है कि मिश्रण में मिल्क फैट किस रेशियो मिलाओगे, तो भाई मिल्क और फैट को मिलाओगे तो मिल्क का 4 पार्ट लोगे, फैट का 1। वो कह रहा है कि पूरे मिश्रण में फैट कितना परसेंट है, तो पूरा मिश्रण 4 और 1 कितना बना, 5 यूनिट, और मेरे बच्चे उसमें फैट कितनी है, 1, तो 1/5 कितना परसेंट बना, आंसर होगा 20%। यानी सर जी पूरे मिश्रण में फैट आपकी 20% शामिल है ना। ये हो चुका हमारा सवाल। तो मेरे बच्चे ये थी पुरानी यादें जो ताजा कर दी गई हैं। अब मुझे लगता है हमें आगे चलना चाहिए। ये भी हो चुका है। आ जाइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे दोस्त, अब हम जो सीखने जा रहे हैं बहुत ही गजब की चीज सीखने जा रहे हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी पोर्शन से उठाए जाते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों को पूछेंगे, बात करेंगे, तो इस बात को भी आपको समझना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, किसी सवाल को सोल्व करने के बड़े सारे तरीके हैं। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को जब मैं परसेंटेज में पढ़ा रहूंगा तो किसी डिफरेंट मेथड से आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी क्वेश्चन को जब मैं आपको रेशियो में पढ़ा रहूंगा तो एक डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, और जब मैं मिश्रण में आ रहा हूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूंगा। लेकिन मिश्रण में जिस मेथड से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूंगा वो सबसे बेहतरीन मेथड होगा, और मेरी आप सबसे ये सलाह है कि इस मेथड पे पूरा फोकस करके सीखना है ना। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा शुरुआत में, और वक्त भी उन सवालों में जो सवाल बेहद आसान है, क्योंकि जो सवाल बेहद आसान है उसमें बार बार आपका मन करेगा यार ये तो मैं उसी तरीके से ना कर लूं, परसेंटेज वाले तरीके से या फलाना तरीके से या दिखड़ा तरीके से, क्योंकि उन तरीकों से वो सवाल बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम सवालों को ग्रेजुअली उसका लेवल धीरे 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 बढ़ाते हैं। तो कई बार चीजें क्या होती है कि जो बिल्कुल बेसिक है ना, वहां तो आपको पसंद नहीं आती, आपको लगता है यार इससे आसान तो मैं ऐसे कर लूं, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ना तो फिर ऐसे करने की हिम्मत खत्म हो जाएगी आपकी। तो जो ऐसे करने की हिम्मत है वो तभी बनी रहेगी जब आप चीजों को एक ही, जो मैं सिखा रहा हूं, जो अप्रोच मैं दिलाना चाह रहा हूं, उस अप्रोच से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए मेरी पूरी अप्रोच, मतलब ऐसी उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुनेंगे और जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही काम करेंगे। आप इस सवाल को एक बार पढ़िए, जो आपका दिल कर रहा है वो पढ़िए।
करिए, कोशिश करिए। पहले आप अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा और उस तरीके को फिर फॉलो भी करना है। ये नहीं कि उसे छोड़ देना आपने। देखिए मेरे दोस्त, आपने अपने अपने तरीकों से सवाल को कर दिया और बहुत मस्त पढ़ाया होगा आपने। लेकिन अब मैं जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूं, उस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आइए, एक सेकंड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 50 लीटर का मिश्रण, 50 लीटर का मिश्रण, एक 50 लीटर का मिक्सचर, किस किस चीज का, मिल्क और वाटर का। कहता है इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो 50 लीटर का जो मिश्रण है, उसमें मेरे प्यारे बच्चों दूध कितना है, तो आप कहेंगे 80%। तो 50 लीटर का जो मिश्रण है, कहता है उसमें मिल्क है 80%। तो मिल्क 80% है, तो बाकी तो दूध ही, दूध के अलावा क्या है, पानी। तो पानी कितना होगा, 20%। अगर मिल्क 80% है तो पानी कितना होगा, 20%। तो जो 50 लीटर का मिश्रण है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें पानी जो है ना, वो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 20%। पानी है 20%। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 50 लीटर के मिश्रण में पानी 20% है, बाकी 80% है नमक। कहता है जी मैं इसके अंदर कुछ मिलाना चाहता हूं। क्या मिलाना चाहता हूं जी, प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर को, शुद्ध जल को मुझे मिश्रण की फॉर्म में लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैं 100% पानी मिला रहा हूं। इस 100% का मतलब कि अगर मैं 100 लीटर मिश्रण मिला रहा हूं, तो उसमें 100 का 100 लीटर क्या है, पानी। उसमें 100 का 100 लीटर क्या है, पानी। देखिए बात कहने के तरीके और कुछ नहीं है। भाई मैं 100% पानी मिला रहा हूं, मतलब एक नया मिश्रण मिला रहा हूं जिसमें पानी 100% है। इसका मतलब अगर मिश्रण 100 लीटर है तो पानी भी उसके अंदर 100 ही लीटर है। ऐसी चीज में मिला रहा हूं, ताकि जो मेरा नया मिश्रण बने, ताकि मेरा जो नया मिश्रण बने मेरे प्यारे बच्चों, उसमें पानी 50% हो जाए। ताकि नए मिश्रण में मेरे बच्चों मेरा पानी कितना हो जाए, 50% हो जाए। क्या किया जाए, 100 में से 50 घटाएं 50, और 50 में 20 क्या 30। रेशियो लेंगे तो 5:3। इसका मतलब अगर मेरे पास ओरिजिनल मिश्रण 5 यूनिट है, तो अब मुझे इसमें 3 यूनिट नया मिश्रण मिलाना, और उस मिश्रण में पानी कितना होगा, 100% होगा। जबकि ओरिजिनल मिश्रण 5 यूनिट नहीं 50 लीटर है, तो 1 यूनिट 10 लीटर। 1 यूनिट मेरे बच्चों 10 लीटर, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 × 10, 30 लीटर। यानी मुझे इसमें जो मात्रा मिलानी है वो क्या मिलानी होगी, 30 लीटर पानी। यानी अब मुझे इसमें जो चीज मिलानी है वो 30 लीटर पानी मिलाना है। 30 लीटर पानी मिलाना, आराम से शांति से समझो, फिर आगे बात करें। मेरे बच्चे कोशिश करिए, घबराइए नहीं, फिर मैं कराऊंगा।
फिर से समझाते हैं, घबराना किस बात का। ऐसे एक नहीं कई सारे सवाल लेंगे। पढ़िए जरा इस सवाल को, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, आपने घबराना ही नहीं है, बस पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार, सिर्फ पढ़िए, करूंगा मैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है सोडा और पानी का एक 75 लीटर का मिश्रण है। मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, बस आराम से शांति से सुनते रहना मेरी बात। कितने लीटर का मिश्रण है? 75 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है जी। इसमें सोडा और वाटर का रेशियो क्या है? 4:1। सोडा वाटर का रेशियो है 4:1 75 लीटर के मिश्रण में। अगर पूछूं सोडा कितना है तो 4, 4 और 1 5। पानी पूछूं तो 1/5, 1/5 हुआ 20% और 4/5 हुआ 80%। परसेंट निकालना हो तो गुना 100 कर लो। कह रहा है सोडा और पानी के अनुपात को 3:1 बनाना है, तो इसमें कितने लीटर पानी मिलाएं? तो जो चीज मिलानी हो पानी है तो कंपेयर भी शुरुआत में पानी से ही करो। तो आप इसे ऐसे मान के चलिए कि भाई शुरुआत में जो 75 लीटर का मिश्रण है उसमें पानी है मेरे प्यारे बच्चों 20%। उसमें पानी है मेरे बच्चे 20%, हाँ है ना। 75 लीटर का जो मिश्रण है उसमें पानी है 20%। अब कहता है कि हम इसमें कितना पानी और मिला दें। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो चीज हम मिलाना चाह रहे हैं, जो चीज हम मिलाना चाह रहे हैं, जो चीज हम मिलाना चाह रहे हैं वो प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब 100% पानी हम इसके अंदर मिलाना चाह रहे हैं, ताकि नए मिश्रण में, ताकि नए मिश्रण में सोडा वाटर का रेशियो 3:1 हो जाए। सोडा वाटर का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:1 हो जाए। तो 3 और 1 4, पानी कितना? 1। तो 1/4 को परसेंटेज में बदलोगे कितना आएगा? 25%। यानी नए मिश्रण में मेरे बच्चे पानी हम लेना चाह रहे हैं 25%, हाँ है ना। तो 100 में से 25 गया 75 और 25 में 20 के मेरे बच्चे 5। अगर आप रेशियो लेने जाएंगे 5 एकम 5, 5 15 75, तो आंसर आएगा 15:1। मेरे बच्चों 15:1 रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 15:1। इज इट ओके? इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरुआती मिश्रण 15 यूनिट का है तो अब हमें जो चीज इसके अंदर मिलानी है वो 1 यूनिट मिलानी है। मिलानी क्या है? 100% वाटर, प्योर वाटर। तो भैया 15 यूनिट 75 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, और 1 यूनिट 5 लीटर है तो 1 यूनिट हो गया 5 लीटर से गुना करेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर, हाँ है ना। इज दिस ओके? अगर आप कहें कि सर हम परसेंटेज नहीं लेना चाहते, हम फ्रैक्शन पे काम करना चाहते हैं, तो आप फ्रैक्शन पे करिए इस तरह से कि भाई पहला जो बर्तन है 75 लीटर का मिश्रण है उसमें पानी कितना है? 1/5 भाग। हम इसमें जो चीज मिलाना चाह रहे हैं वो क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब मेरे बच्चे 100% शुद्ध पानी। 100% की फ्रैक्शन 1/1, यानी मेरे बच्चे जो चीज हम इसमें मिलाना चाह रहे हैं उसमें प्योर वाटर 1/1 है, ताकि पूरे नए मिश्रण में जो पानी है वो हो जाए, सोडा वाटर का रेशियो हो जाए मेरे बच्चे 3:1। तो 1/3 और 1 4, तो 1/4।
तो 4 5 1 कैल्शियम कितना हुआ 20, इधर भी 20 से गुना कर दो, इधर भी। तो 5 चौक 20, ये आएगा 4, ये आएगा 20, ये 4 5 20, ये 5। तो मेरे बच्चे 20 में से 5 गया 15, और 5 में से 4 गया 1। तो 15 यूनिट 75, 1 यूनिट 5, तो ये हमारा आंसर आए ना। सोडा का इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो चीज हम मिला रहे हैं वो प्योर वाटर है। तो अगर हम वाटर का परसेंटेज या वाटर का कंसंट्रेशन ले रहे तो यहां पे भी वाटर का ही लेना होगा मेरे बच्चे, तभी तो कंपैरिजन करोगे। करिए मेरे बच्चे, आराम से शांति से। आइए मेरे दोस्तों, कहता है दूध और पानी के 25 लीटर के मिश्रण में, कहता है दूध और पानी के 25 लीटर के मिश्रण में, 25 लीटर के मिश्रण में पानी केवल 20% है। तो जो पानी है मेरे प्यारे बच्चों कितना है 20%, वाटर है 20%। पानी की मात्रा 90% करने के लिए, तो पानी की मात्रा को 90% करने के लिए हमें इसमें प्योर वाटर मिलाना होगा। प्योर वाटर मतलब 100% पानी मिलाना होगा, ताकि पूरे मिश्रण में पानी 90% हो जाए। तो 100 में से 90 गया 10, और 90 में 20 गया 70। तो मेरे बच्चों आंसर आया 1:7, आया ना। मतलब ओरिजिनल मिश्रण 1 यूनिट है, तो अब हम इसमें कितनी मात्रा मिलानी होगी 7 यूनिट। तो 1 यूनिट है 25 लीटर, तो 7 यूनिट होगा 7 × 25, दैट इज 175 लीटर। यानी हमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें 175 लीटर मिश्रण मिलाना होगा, और उस 175 लीटर मिश्रण में प्योर वाटर कितना होगा 100%। प्योर वाटर कितना होगा मेरे बच्चे 100%, हाँ है ना। प्लीज करें, बहुत प्रेम नाड़।
आइए मेरे बच्चे, कहता है शराब और पानी के 125 गैलन के मिश्रण में 20% शराब है। मेरे प्यारे बच्चों, 125 गैलन का मिश्रण है और इसमें 20% शराब है। कहते हैं इसमें कितनी शराब और डाली जाए कि नए मिश्रण में शराब की मात्रा 25% हो जाए। तो इसमें जो वाइन है मेरे बच्चों वो है 20%, है ना। कहते हैं इसमें कितनी वाइन और मिलाए, यानी जो चीज इसमें मिलानी है मेरे प्यारे बच्चों, इस बार आपने वो प्योर वाइन मिलानी है। प्योर वाइन माने शुद्ध शराब, जो चीज मिलानी हो प्योर वाइन है। प्योर कोई चीज अपने आप में तभी होगी जब वो 100% होगी, 100% कंसेंट्रेशन होगी। मतलब अगर 100 लीटर मिश्रण लोगे तो उसमें 100 का 100 लीटर वो वाइन होनी चाहिए, तभी तो प्योर होगी। अरे हाँ है ना, ताकि पूरे नए मिश्रण में शराब की मात्रा 25% हो जाए, ताकि पूरे नए मिश्रण में शराब की मात्रा 25% हो जाए। तो 100 में से 25 गया 75, और मेरे प्यारे जो 25 में से 20 गया 5। रेशियो लोगे तो 15:1, 15:1। तो 15 यूनिट 125 गैलन, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 125/15। मेरे बच्चे 5×3 = 15, 25×5 = 125, यानी 25/3 गैलन। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25/3 गैलन। 25/3 गैलन का मतलब बना 3×8 = 24, 8 सही 1/3 गैलन। ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, मेरी बात को सुनिए। कहता है 20 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी। कहता है 20 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें पानी है मेरे बच्चे 10%। पानी है 10%। कहते हैं इसमें कितना पानी और मिला है।
यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज आपको मिलानी है वो प्योर वाटर मिलाना है। प्योर वाटर मतलब जो चीज आपको मिलानी है वो प्योर वाटर यानी 100% पानी मिलाना है, ताकि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए मेरे बच्चे, 25% हो जाए। बनाते हैं बाबू रेशियो, 100 में से 25 गया 75 और 25 में से 10 गया 15, 5:1। मेरे प्यारे बच्चों 5:1 मतलब 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 4 लीटर। तो इसका मतलब हमें इसमें जो चीज मिलानी होगी मेरे बच्चों, प्योर लीटर मिलानी होंगी, एंड इट इज ऑप्शन डी। देखिए यार, ये था स्टेप 1। ये देख लो मेरा गजेंद्र भाई, सबके मैसेज देख लिए। इस काम के लिए मैं नहीं आता हूं, मैं पढ़ाने आता हूं, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो बस। आपकी सबकी बातें, पर्सनल विचार कैसे मैं सुनूं और कैसे उसका जवाब दूं, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए। इसके अलावा आपके कोई विचार है तो कोई मायना नहीं रख पाएंगे अभी क्लास के टाइम पे। अब इस बात को समझिए, पूरी क्वांटिटी को कंपेयर नहीं कर रहे हम, कर अभी भी मिश्रण को ही कंपेयर रहे हैं। यहाँ पे भी मिश्रण है और यहाँ पे भी मिश्रण है, लेकिन इस मिश्रण में मात्रा 100% प्योर वाटर है। ठीक है जी। तो ये था मेरे बच्चे पहला स्टेप। अब हम इस स्टेप को अपग्रेड करेंगे और फिर इसमें कुछ थोड़ी बड़ी चीजें ढूंढने की कोशिश करें। चलिए एक सवाल और करिए। करिए थोड़ा फास्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए मेरी बात। दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा कितनी है? 70 लीटर। इस मिश्रण में कहता है पानी है 10%। पानी कितना है? 10%। कहते हैं इसमें कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए, यानी जो चीज मिलानी है वो प्योर वाटर है। प्योर वाटर मतलब 100% पानी आपको इसमें मिलाना है, ताकि नए मिश्रण में जो पानी है मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाए 25%। 100 में 25 गया 75 और 25 में से 10 गया 15, 5:1। यानी 5 यूनिट मिश्रण पहले से है तो उसमें हमें 1 यूनिट नया मिश्रण मिलाना है जिसमें पानी 100% है। 5 यूनिट 70, 1 यूनिट 14, तो ये आएगा 14 लीटर। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टेप 1 आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे कि परसेंटेज में अलग मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया रहता है किताबों में, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ रहता है।
बट आपको घबराना नहीं है, मैं जिस मेथड से समझा रहा हूं सिर्फ वही मेथड आपको याद करना है और वही मेथड से सवाल को अप्रोच करना है। अब हम आते हैं मेरे बच्चे इसमें स्टेप 2। अभी मैं सिखा रहा था आपको स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या रहता है कि ये कोई मिश्रण रहता है, ये कोई मिश्रण रहता है, हाँ है ना। इस मिश्रण में क्या रहता है, जैसे सोडा और वाटर है, दो चीजों का मिश्रण है। हम इसमें कोई प्योर चीज मिला रहे होते हैं, प्योर चीज मिला रहे होते हैं, प्योर चीज मिला रहे हैं। प्योर चीज मिला रहे हैं, कोई ना कोई मेरे बच्चे हम इसमें प्योर चीज मिला रहे होते हैं। स्टेप 2 में क्या है, कोई आपको मिश्रण दे रखा होगा, कोई आपको मिश्रण दे रखा होगा, जैसे मिल्क वाटर का मान लीजिए कोई मिश्रण है आपके पास। इस मिश्रण से कुछ मात्रा बाहर निकाली जा रही होगी, इस मिश्रण से सम क्वांटिटी बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा, लेगा। इस मिश्रण से कुछ मात्रा बाहर निकाल देगा, 5 लीटर 10 लीटर 1/2 भाग 3 भाग कुछ ना कुछ ऐसा निकाल देगा। और तथा कुछ क्वांटिटी सम क्वांटिटी जोड़ देगा, मिला देगा। कुछ मात्रा बाहर निकाल देगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कुछ मात्रा वापसी इसमें मिला देगा। जैसे 10 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बदले 10 लीटर दूध मिला दिया या 10 लीटर पानी मिला दिया। समझ रहे हैं? इन सवालों में क्या होगा, देखो सोनू का सवाल है दिवाली की छुट्टी कब हो रही है, हराम खोर पढ़ लेना। ये काम आएगा कि दिवाली की छुट्टियां काम आएंगी ऑनलाइन में, जब तेरा जी करे तब छुट्टी ले ले। यहाँ कौन सा मास्टर से एप्लीकेशन साइन करवानी है, अद्दे यार फालतू। और 20 कमेंट लगातार करके पूरी स्क्रीन भर रहा बदतमीज उल्लू का पट्टा, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अजीब हो। समझिए मेरी बात को ध्यान से, फिर से समझाता हूं। अब जो सवाल आएंगे वो ये है कि कितनी मात्रा मिला दी, कुछ मात्रा बाहर निकालोगे और उसके बदले कुछ मात्रा से रिप्लेस कर दोगे, बस ये सवाल है। अब जरा ध्यान देना। तो फिर आएंगे स्टेप 3 पे, धीरे धीरे करके नहीं सुने सारी बातों को सच समझेंगे। पढ़िए मेरे बच्चे, मेरे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है इसे हिंदी में भी पढ़े और इंग्लिश में भी पढ़े, फिर आगे बढ़े। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़े। ये स्टेप सेकंड का क्वेश्चन है।
अब समझिए मेरे बच्चे, उम्मीद है आपने सवाल बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा होगा। एक बात बताइए, एक एक स्टेप करके प्रेम प्यार से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मान लीजिए मेरे पास ये 2 गिलास है। इस गिलास में एक मिश्रण भरा हुआ है और इस मिश्रण में कुछ नमक है और कुछ पानी है। सिर्फ सुनना ध्यान से, कुछ नमक है कुछ पानी है। सॉरी, माफ करना, गलत हो गया। कुछ नमक है और कुछ पानी है। अगर मेरे बच्चे मैं इससे कुछ मिश्रण इसमें मिला दूं, इस गिलास में, तो जो बचा वो नमक बचा, पानी बचा या मिश्रण बचा? तो आपका जवाब होगा सर मिश्रण ही बचेगा, क्योंकि इसमें मिश्रण ही था, मिक्सचर ही था। आपने कुछ मिक्सचर इसमें गिरा दिया तो जो बचा वो भी मिक्सचर ही गिरा या बचा। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने मिश्रण डाल दिया दूसरे बर्तन में तो जो बचा वो दूध बचा या पानी बचा। नहीं, वो मिश्रण ही बचा। मेरी इस बात को समझिए, बस मेन यही कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड में गिलास रख लो। तो देखिए ध्यान से, भाई एक बर्तन था और उसमें 26% पानी है, तो बाकी क्या हुआ? दूध। इसमें 7 लीटर मिश्रण निकाल के उसके बदले शुद्ध दूध डाल दिया गया। तो मेरे बच्चे जो ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें से हमने कितनी मात्रा बाहर निकाल दी? तो आपका जवाब होगा 7 लीटर सर। जो ओरिजिनल मिश्रण था सर उसमें से हमने 7 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी। तो 7 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी, तो बाहर निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचा, जो रिमेनिंग बचा उस मिश्रण में भी तो यही परसेंटेज रहेगा। भाई 7 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी ओरिजिनल से, तो जो रिमेनिंग बचा उसमें पानी तो 26% रहेगा ना, और बाकी मिल्क रहेगा। मिल्क कितना होगा? 74%। पानी 26 ही रहेगा, मिल्क होगा 74% ही होगा। तो जो रिमेनिंग मिश्रण है उसमें मेरे बच्चे मिल्क है 74%। 7 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो शेष मिश्रण बचा, रिमेनिंग का मतलब मेरे प्यारे बच्चों शेष मिश्रण, जो शेष मिश्रण बचा वो बचा हमारा ऐसा जिसमें मिल्क था 74% और बाकी पानी था। अब कहता है जी जितनी मात्रा हमने निकाली उतनी ही मात्रा से हमने इसे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे किया मेरे बच्चे? तो रिप्लेस किया है आपने 7 लीटर मात्रा से। कौन सी 7 लीटर मात्रा से? प्योर मिल्क से। प्योर मिल्क कितना परसेंट बना बाबू? तो आप कहेंगे सर प्योर मिल्क हुआ 100%। यानी जिस मात्रा से हमने इसे रिप्लेस किया है वो प्योर मिल्क। तो जिस चीज से हमने इसे रिप्लेस किया मेरे बच्चों को क्या है? प्योर मिल्क, 100% मिल्क, ताकि नए मिश्रण में जो मिल्क हो जाए वो कितना हो जाए? 76%। 100 में से 76 गया मेरे बच्चे 24, और 76 में से 74 गया 2। रेशियो लेंगे मेरे बच्चे 12:1। 12:1, हाँ है ना? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट रिप्लेस क्वांटिटी है तो 12 यूनिट है रिमेनिंग। 12 यूनिट है रिमेनिंग। अगर आपसे पूछूं ओरिजिनल मिक्सचर क्या है, ओरिजिनल मिक्सचर क्या है, तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल मिक्सचर जो है उसमें से आपने 7 लीटर क्वांटिटी विड्रॉन कर ली। विड्रॉन का मतलब होता है बाहर निकाल ली। क्या कर ली मेरे बच्चे? विड्रॉन कर ली। अच्छा, जितनी विड्रॉन की उतनी ही मात्रा से आपने रिप्लेस भी किया। यानी अगर आपने बाहर 7 लीटर निकाली है तो उसके बदले जो पानी ना जो दूध मिलाया वो भी तो 7 लीटर ही मिलाया है। तो ओरिजिनल में से विड्रॉन क्वांटिटी निकाली है तो ही तो रिमेनिंग मिक्सचर बचा। रिमेनिंग मिक्सचर बचा। रिमेनिंग मिक्सचर बचा। अब मेरे प्यारे बच्चों रिमेनिंग मिक्सचर कितना है? 12 यूनिट। रिमेनिंग मिक्सचर है 12 यूनिट। रिप्लेस क्वांटिटी कितनी है? 1 यूनिट। यूनिट में चले तो 1 यूनिट। तो हमें ये बात पता है जितनी रिप्लेस की क्वांटिटी है उतनी ही विड्रॉन की। अगर यूनिट वाइज देखें तो 1 यूनिट मात्रा विड्रॉन की होगी तो रिप्लेस भी 1 ही मात्रा की होगी। तो विड्रॉन क्वांटिटी हुई 1। तो ओरिजिनल मिश्रण कितना होगा? 12 में भाई ओरिजिनल में से 1 घटा के 12 बचा तो ओरिजिनल रहा होगा 13 यूनिट। ओरिजिनल मिश्रण रहा होगा मेरे बच्चे 13 यूनिट। तो 1 यूनिट रिप्लेस नहीं की बल्कि रिप्लेस किया 7 लीटर। तो
तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर, 1 यूनिट है 7 लीटर। तो मेरे बच्चे 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 13 7 है 91 लीटर। इसका मतलब मेरे बच्चे ओरिजिनल जो मिश्रण होगा ना वो 91 लीटर का होगा, मूल मिश्रण जो होगा वो 91 लीटर का होगा। अगर कहे रिमेनिंग कितना बना तो 12 गुना 7 यानी 84 लीटर। तो ओरिजिनल था 91 लीटर, उसमें से 7 लीटर आपने निकाल दिया तो बचा कितना, 84। अब इस सवाल पे गौर फरमाइए, समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत शांति से सुंदर तरीके से बात को समझना है। कहता है जी एक मिश्रण, एक ओरिजिनल मिश्रण है,
ओरिजिनल मिश्रण है, मिक्सचर है। किस चीज का मिश्रण है मेरे बच्चे? ऑयल और केरोसिन का। और ऑयल और केरोसिन का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:2 है। ठीक है जी। कहता हमने इसे 10 लीटर मात्रा विड्रॉ कर दी। विड्रॉ कर दी कितनी मात्रा? 10 लीटर। 10 लीटर मात्रा मेरे प्यारे बच्चों हमने इससे विड्रॉ कर दी। और कहता है उसके बदले उतना ही माने सेम, यानी रिप्लेस भी कर दिया हमने उसी मात्रा से। तो ओरिजिनल में से 10 लीटर विड्रॉ कर लेंगे तो बचेगा रिमेनिंग। तो बचेगा मेरे बच्चे रिमेनिंग मिश्रण, मिक्सचर। हाँ है ना। अब एक बात बताइए, जो ओरिजिनल मिश्रण था मेरे प्यारे बच्चों, उसमें ऑयल और केरोसिन का रेशियो कितना था? 3:2। ऑयल 3 था, केरोसिन 2 था। कहता 10 लीटर मिश्रण निकाल के उसके बदले उतना ही केरोसिन मिला दिया गया। तो मिश्रण 3 और 2 5 यूनिट था, तो उसमें केरोसिन कितना भाग था? 2। 2/5 भाग हुआ। परसेंटेज में लेना चाहते हो परसेंटेज में, फ्रैक्शन में लेना चाहते हो फ्रैक्शन में। अगर मेरे बच्चे में फ्रैक्शन में ले लूं तो इसका मतलब जो ओरिजिनल मिश्रण है उसमें केरोसिन है 2/5 भाग। अगर हम इससे कुछ क्वांटिटी बाहर निकाल भी दें, 10 लीटर मात्रा हम बाहर निकाल भी दें, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो मिश्रण ही तो बचेगा। रिमेनिंग जो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों वो मिश्रण ही तो बचेगा, क्योंकि हमने तो मिश्रण निकाला। मिश्रण निकाला तो बचा भी मिश्रण। भाई ऐसा समुंदर है, समुद्र में आप जानते हैं जो पानी होता है उसमें मान लो 80% नमक और 20% पानी है। ऐसे ही तो मिश्रण है। तो अगर हम उसकी एक घूंट भी पिएंगे ना तो उस हर घूंट में भी 80% नमक और 20% पानी होगा। ये तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी। तो वही यहां है। तो रिमेनिंग में केरोसिन कितना होगा? 2/5 भाग। अब कहता जी हमने इसे कर दिया रिप्लेस। किससे कर दिया बाबू रिप्लेस? कहता जी हमने इसे रिप्लेस किया है प्योर केरोसिन से। प्योर केरोसिन से। तो प्योर केरोसिन क्या होता है जी? 100% केरोसिन। 3 प्योर केरोसिन से। प्योर केरोसिन माने 100%। 100% की फ्रैक्शन होगी 1/1, ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें ऑयल और केरोसिन का जो रेशियो हो जाए मेरे बच्चे वो 2:3 हो जाए। यानी मिश्रण बने 2 और 3 5, उसमें केरोसिन कितना हो जाए? 3। तो नया मिश्रण 3/5 भाग केरोसिन का बना। है ना। अब मेरे बच्चे क्या करना है? 5 एलसीएम आया तो इधर भी 5 से, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से। तो ये केरोसिन ओरिजिनल में है 2, यहां है 5 और यहां है 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। इस बात का मतलब समझिए, मतलब अगर रिमेनिंग मिश्रण 2 यूनिट है तो रिप्लेस क्वांटिटी है 1 यूनिट। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे अगर रिमेनिंग मिश्रण 2 यूनिट है तो रिप्लेस क्वांटिटी जितनी है उतनी ही विड्रॉन क्वांटिटी है। तो विड्रॉन क्वांटिटी कितनी हुई? 1 यूनिट। तो ओरिजिनल मिश्रण क्या होगा? तो ओरिजिनल में से ही तो विड्रॉ करके रिमेनिंग बचा, तो ओरिजिनल होगा मेरे बच्चे 3 यूनिट। हाँ है ना। जबकि सवाल में कह रहा है कि रिप्लेस जो किया उसने 1 यूनिट नहीं 10 लीटर किया है। रिप्लेस जो किया मेरे बच्चे वो 10 लीटर किया है। तो 1 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लीटर को, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 लीटर को, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 लीटर को। यानी अगर आपसे सवाल में पूछा जाए ओरिजिनल मिश्रण कितना था तो आंसर होगा 30 लीटर। 30 लीटर मिश्रण होगा, ओरिजिनल मिश्रण होगा मेरे बच्चे 30 लीटर, क्योंकि रिप्लेस आपने जो किया था ना वो किया था मेरे प्यारे बच्चों 10 लीटर से। रिप्लेस किया था 10 लीटर से। हाँ है ना। कोई नहीं, और लड़ाई लड़ता है। आइए। न घबराना है न ठहर जाना है, बस जीवन है चलते ही जाना है। करिए मेरे प्यारे बच्चों।
आइए मेरे दोस्तों, आओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि मिश्रण है अल्कोहल और वाटर का, अल्कोहल और वाटर का। 8 लीटर अल्कोहल है और बाकी पानी है। इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया। माने ओरिजिनल मिश्रण है, ओरिजिनल मिश्रण है। कहता है इसमें से कुछ मात्रा हमने विड्रॉ की, लेकिन अच्छी बात यह कि जितनी विड्रॉ की उतनी ही रिप्लेस भी की। फिर निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों रिमेनिंग मिश्रण, रिमेनिंग मिश्रण, रिमेनिंग मिश्रण। अब कह रहा है 8 लीटर अल्कोहल और शेष पानी है। इस मिश्रण की कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। यानी जो नया मिश्रण बनाया है उसमें अल्कोहल है मेरे प्यारे बच्चों 30%, ऐसा कह रहा है। नए मिश्रण में अल्कोहल है 30%। यदि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था, कहता है स्टार्टिंग में जो मिश्रण था उसमें पानी था 32 लीटर। तो अगर आपसे कोई ये पूछ बैठे कि भाई ओरिजिनल मिश्रण था कितना, तो 8 लीटर अल्कोहल 32 लीटर पानी, यानी ओरिजिनल मिश्रण था 8 जमा 32 40 लीटर। ओरिजिनल मिश्रण था मेरे प्यारे बच्चों 40 लीटर। 8 लीटर अल्कोहल 32 लीटर पानी, ओरिजिनल मिश्रण था 40 लीटर। तो ज्ञात करें कि मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली जाए। यानी जो चीज आपको बदलनी है वो प्योर अल्कोहल से बदलनी। किससे मेरे बच्चे? प्योर अल्कोहल से। अल्कोहल की स्पेलिंग क्या होगी? ALCOHOL, प्योर अल्कोहल से। प्योर अल्कोहल माने 100% अल्कोहल से बदलनी। अब हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में जो मिश्रण था उसमें अल्कोहल कितना था। तो आप कहेंगे देखो सर जी, रेशियो निकालोगे तो आएगा 1:4। 1:4 का ओरिजिनल मिश्रण 1 और 4 5 यूनिट था, तो उसमें अल्कोहल कितना था? 1। और 1/5 कितना कहलाता है मेरे बच्चे? 20%। यानी स्टार्टिंग में जो अल्कोहल था वो 20% था। ओरिजिनल मिश्रण में जो अल्कोहल था वो 20% था। ओरिजिनल मिश्रण में अल्कोहल 20% था मेरे बच्चे। तो अगर ओरिजिनल मिश्रण से हमने कुछ मात्रा बाहर निकाल दी तो जो बच गया, रिमेनिंग बचा, जो रिमेनिंग बच गया मेरे प्यारे बच्चों, जो रिमेनिंग मिश्रण बचा, जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें भी तो मेरे प्यारे बच्चों अल्कोहल कितना आएगा? 20% था। यानी शुरुआत में मिश्रण 1 और 4 5 यूनिट था, तो अल्कोहल था 1 भाग, तो 1/5 यानी 20%। यानी शुरुआती मिश्रण जितना भी था उसमें अल्कोहल 20% था। अब हमने उसमें 100% प्योर अल्कोहल मिला दिया, जिससे नया मिश्रण में 30% अल्कोहल हो गया। तो 100 में से 30 घटाएंगे मेरे बच्चे 70, और 30 में से 20 गया 10। तो मेरे बच्चे रेशियो लेंगे तो आएगा 7:1। 7:1 यानी रिमेनिंग मिक्सचर 7 यूनिट है, तो विड्रॉन प्योर अल्कोहल से हमने इसे रिप्लेस किया, तो रिप्लेस क्वांटिटी 1 यूनिट है। रिप्लेस क्वांटिटी 1 यूनिट है। तो रिमेनिंग मिश्रण है मेरे बच्चे 7 यूनिट। रिप्लेस या विड्रॉन क्वांटिटी है 1 यूनिट, तो ओरिजिनल मिश्रण कितना होगा? 7 और 1 8 यूनिट। हाँ है ना? रिमेनिंग मिश्रण 7 यूनिट है, 1 यूनिट हमने विड्रॉ या रिप्लेस किए, तो ओरिजिनल मिक्सचर क्या होगा? 8 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 5 लीटर। 8 यूनिट 40, तो 1 यूनिट 5 लीटर। तो विड्रॉन या रिप्लेस क्वांटिटी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर है। और यही तो सवाल ने पूछा है कि भाई कितनी मात्रा से रिप्लेस किया या कितनी मात्रा बाहर निकाली। ज्ञात करें मिश्रण की कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई। तो आंसर होगा सर जी 5 लीटर, कि 5 लीटर मात्रा से बदला गया। बिल्कुल आगे ना भागे, सुख शांति से सिर्फ इसी पे फोकस करें। कुछ समय लगता है तो लगने दें, बट करें।
बहुत सारे बच्चों को इंस्टेंट चाहिए चीजें, इंस्टेंट के चक्कर में मत रहो मेरे भाई, 100% सफलता मिलेगी। एक बार फील तो करो चीजों को, फिर देखो ना कितना जल्दी से निकाल दोगे। माइक ऑफ था, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यही कहा कि आप एक बार चीजों को महसूस करिए, उसके बाद देखिए आप कितना जल्दी सवालों को निकाल देंगे, समय लगेगा ही नहीं। समय तब लगता है जब हम चीजों को फील नहीं कर पाते। देखिए मेरे बच्चे, बेहद ही प्यारा सवाल, बस एक बार प्यार करना पड़ेगा आपको इससे। कहते हैं एक मिश्रण है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है, यह है ओरिजिनल मिश्रण, ओरिजिनल मिक्सचर। कहता है इसमें से कुछ क्वांटिटी विड्रॉ की गई मेरे बच्चे, जितनी क्वांटिटी विड्रॉ कर रहे हो मेरे बेटे उतने ही रिप्लेस भी कर रहे हो, इस बात को भी तो समझो कि रिप्लेस और विड्रॉ सेम ही है मेरे बच्चे, बाकी जो बची वो रिमेनिंग। बाकी जो बची वो रिमेनिंग मिक्सचर आया ना मेरे प्यारे बच्चों। कहता है ओरिजिनल मिश्रण में मिल्क वाटर का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 7:5 है, 7:5 है, आया ना। इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया। क्या मिलाया? पानी। तो यानी ओरिजिनल मिश्रण में मिल्क वाटर 7:5 है, तो पानी का भाग हुआ 5/12। पानी 5 है, मिश्रण 7:5 12। तो मेरे बच्चे कुछ भाग निकाल लिया हमने, कुछ मात्रा हमने इससे निकाल ली। तो निकाल लेने के बाद भी जो रिमेनिंग बचा मेरे बच्चे, तो जो रिमेनिंग मात्रा बची है, जो रिमेनिंग मिश्रण बचा है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें भी तो पानी का भाग 5/12 ही रहेगा। यानी ओरिजिनल में 5/12 था मेरे बच्चे, तो बाद में भी पानी कितना रहेगा? 5/12। कहता है इससे 9 लीटर मिश्रण हमने निकाल लिया, 9 लीटर मिश्रण हमने निकाल लिया। ठीक है जी, मान ली बात। और निकाल के उसके बदले उसे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे किया सर? 9 लीटर प्योर वाटर से, प्योर वाटर।
कहता है जी जिससे रिप्लेस किया है वो चीज है प्योर वाटर। तो प्योर वाटर मतलब 100% यानी 1/1 भाग से रिप्लेस कर दिया, ताकि अब नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 हो जाए। मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 हो जाए। तो नया मिश्रण 9 और 7 16 बना। इसमें पानी कितना है? 9। तो 9/16 बन जाए नया मिश्रण। तो नया मिश्रण बन जाएगा मेरे बच्चे 9/16, है ना। अब समझते हैं इस लड़ाई को। क्या किया जाए? 12-16 कैल्शियम ले लो, कितना है? 48। 12-16 कैल्शियम 48, तो 48 से इधर भी गुना, इधर भी 48 से इधर भी गुना मेरे बच्चे। 12 चौक 48, 4 5 20, ये 48, ये 16 थी 48, 9 थी 27। मेरे प्यारे बच्चों 48 में से 27 गया 21, और 27 में से 20 गया 7। देखना बात सही है या गलत है? 48 में से 27 गया, 7 और 1 8, 4 में 2 गया, 2 21, 27 में से 20 गया 7। रेशियो है मेरे बच्चे 3:1। रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:1। हाँ है ना। यानी अगर आप इतनी बात समझ गए तब डरने की कोई बात नहीं आपको। अब आप सिर्फ ये बताइए कि रिमेनिंग मिश्रण कितना आया? 3 यूनिट। विड्रॉन या रिप्लेस क्वांटिटी कितनी है? 1 यूनिट। तो ओरिजिनल मिश्रण कितना होगा? 4 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि उसने रिप्लेस जो किया वो 9 लीटर क्वांटिटी से किया मेरे बच्चे। 9 लीटर मिश्रण निकाल के उसके अंदर उतना ही पानी दिया है, पानी मिलाया है। तो 1 यूनिट 9 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 यूनिट 9 चौक 36 लीटर को, यानी ओरिजिनल मिश्रण होगा मेरे बच्चे 36 लीटर। ओरिजिनल मिश्रण होगा 36 लीटर। अब इससे भी आगे कहानी। अगर ओरिजिनल मिश्रण 36 लीटर आ गया तो उसने आपसे पूछा क्या है? वो ये कह रहा है कि भाई ओरिजिनल मिश्रण बताओ, पहली बात तो कितना था। तो आपने बताया कि भाई ओरिजिनल जो मिश्रण था, ओरिजिनल जो मिश्रण था, मिक्सचर था, उसमें मात्रा थी 36 लीटर। ओरिजिनल मिक्सचर में मात्रा थी मेरे बच्चे 36 लीटर। और ओरिजिनल मिश्रण में मात्रा 36 लीटर थी, तो उसमें मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 7:5। भाई ओरिजिनली जो मिश्रण था उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 था। तो 36 को 7-5 में बांटेंगे तो 36 गुना में 7, और 7 और 5 12, 12 थी 36, 7 थी 21। यानी ओरिजिनल बर्तन में दूध जो था वो 21 लीटर था। दैट इज योर आंसर। ओरिजिनल बर्तन में मेरे बच्चों जो दूध की मात्रा थी वो 21 लीटर थी। कोई नहीं, आज इतना ही रखिए, बाकी कल इसी पे आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे।